हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे थे हमारी एसपी बख्शी इंग्लिश और उसके लिए 4 जो लेसन हैं, हमारे फर्स्ट 4 लेसन्स कंप्लीट हो चुके हैं। हम इस वीडियो में 5th लेसन को करने वाले हैं। 5th लेसन ऑलरेडी हो चुका है वैसे तो, क्योंकि इसमें भी जो है क्लोज के बारे में ये बताया गया है। वैसे आप जब देखेंगे इस वीडियो को तब आपको पता भी चल जाएगा कि क्लोज के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो है क्वेश्चन टैग्स 6th लेसन हमारा जो है होगा। तो चलिए देखते हैं क्लोजेस को। ये है हमारा लेसन नंबर 5, क्लोज एनालिसिस। तो यहाँ पे इन्होंने बताया भी है कि एज ऑलरेडी स्टेटेड इन द चैप्टर ऑन क्लोजेस, ए नंबर ऑफ फाइनाइट वर्ब्स इन ए सेंटेंस डेटरमाइन ए नंबर ऑफ क्लोजेस। मतलब जो फाइनाइट वर्ब होती है, किसी भी एक सेंटेंस में जो फाइनाइट वर्ब होती है वो डिसाइड करती है कि उसके अंदर क्लोजेस कितने हैं। हियर remember that non-finite verbs are not considered for the purpose of close analysis। मतलब जो नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती है वो कंसिडर नहीं करती है क्लोज को। उसके बाद सिंपल सेंटेंस की बात की थी हमने, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात की थी और कंपाउंड सेंटेंस की बात की थी। सिंपल सेंटेंस, देयर इज वन फाइनाइट वर्ब एंड हेंस ओनली वन क्लोज। मतलब जितनी फाइनाइट वर्ब होंगी उतने ही एक सेंटेंस के अंदर आपको क्लोजेस देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये सेंटेंस है यहाँ पे, सी इज राइटिंग अ नॉवल। तो यहाँ पे राइटिंग जो है ना, या राइट कह लो आप, इसका रूट जो फॉर्म होता है वर्ब का, तो वो एक जो है क्या होता है, फाइनाइट वर्ब होता है। तो उसको जो है ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है वैसे तो क्या नाम लेते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक सिंपल सेंटेंस कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें तो देयर इज़ मोर देन वन क्लोज एज फॉलोज। मतलब क्या है कि यहाँ पे एक से ज़्यादा क्लोजेस देखने को आपको मिलेंगे। वो एक अलग चीज़ है कि प्रिंसिपल क्लोज देखने को मिलेगा, और या फिर मेन क्लोज आप इसको कह सकते हैं। दूसरा सुबॉर्डिनेट क्लोज या फिर डिपेंडेंट क्लोज, और फिर उसके 3 टाइप्स होते हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज एंड एडवर्बियल क्लोज, है ना। तो यहाँ पे आपको दो जो है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 और मैक्सिमम 3 या 4 जो है क्लोजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। बट यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको है ना एक प्रिंसिपल क्लोज या फिर मेन क्लोज आपको जरूर देखने को मिलेगा। ओके, दोनों ही सेंटेंसेस में, किसमें, कॉम्प्लेक्स में भी और कंपाउंड में भी। बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस की। तो देयर इज मोर देन वन प्रिंसिपल क्लोज और कोऑर्डिनेट क्लोज रिलेटेड टू ईच अदर। यहाँ पे एक से ज़्यादा प्रिंसिपल क्लोज। देखो, अगर मैं आपको रिमाइंड करवाने की कोशिश करूँ, जब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, ठीक है, यहाँ पे आपको एक प्रिंसिपल क्लोज, एक या एक से ज़्यादा सुबॉर्डिनेट क्लोज। प्रिंसिपल क्लोज एक, एक या एक से ज़्यादा सुबॉर्डिनेट क्लोज, ठीक है। तो वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर हम कंपाउंड सेंटेंस की बात करें तो एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं प्रिंसिपल क्लोज, और एक जो है मिनिमम उसके अंदर सुबॉर्डिनेट क्लोज आपको पक्का मिलेगा। फिर कंजंक्शंस, कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंस होता है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ता है, सॉरी सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ता है, और जो हमारा कंपाउंड जो सेंटेंस होता है वो हमारा सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ता है। ओके, कोऑर्डिनेटिंग से, सॉरी, देखो कंफ्यूजन मुझे यहाँ पे भी हो रहा है बताते हुए। देखो, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है वो हमारा सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ता है, और जो हमारा कंपाउंड सेंटेंस होता है वो हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ता है। बस ये खेल है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे एक ही है। देखो, 3 चीज़ें हैं, एक तो है सेंटेंस, एक है क्लोज और एक है कंजंक्शंस, ठीक है। इन तीनों चीज़ों का एक दूसरे से रिलेशन है, वो क्लोजेस को डिफाइन करता है, ठीक है। इसके टाइप्स भी पता होना चाहिए, इसके टाइप्स भी पता होना चाहिए, और क्लोजेस के टाइप्स भी पता होना चाहिए। कौन से सेंटेंसेस में कौन से क्लोजेस यूज़ किए जाते हैं, कौन से कंजंक्शन यूज़ की जाती हैं, क्लोज आपका तैयार है। अब दे रखा है कि हाउ टू आइडेंटिफाई या फाइंड आउट
क्लोजेज, हम क्लोजेज को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका क्या तरीका है या उसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि ये कौन सा क्लोज है ना। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है हमारी क्लोजेस के टाइप, है ना। तो वहाँ पे प्रिंसिपल या फिर मेन क्लोज होता है। वो जो है क्या होता है, व्हाइल एनालाइजिंग ए सेंटेंस ए स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट ए प्रिंसिपल क्लोज। सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें सबसे पहले ढूंढना है प्रिंसिपल क्लोज या फिर मेन क्लोज को, जिसके ऊपर सारा सिस्टम होता है, जिसके ऊपर सारा मुद्दा होता है। सबसे पहले हमें उसी को फाइंड आउट करना है। ओके, उसके बाद है इट इज़ ईजी टू डू सो बिकॉज प्रिंसिपल क्लोज इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी जॉइनिंग कंजंक्शन। कहने का मतलब ये होता है कि इसको पहचानना बहुत ही आसान काम होता है, बिकॉज इसमें जो है कभी भी कंजंक्शन का यूज नहीं होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट जो है ये होता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट ये एक तरीके से होता है और इसको आइडेंटिफाई करना कोई मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं होता है। जो सुबॉर्डिनेट क्लोजेस होते हैं उसमें हमें फाइंड आउट करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी महसूस होती है कि कौन सा नाउन क्लोज है, कौन सा एडवर्बियल क्लोज है, कौन सा एडजेक्टिवियल क्लोज है, वो जो है मुश्किल हो जाती है। बट प्रिंसिपल क्लोज जो है आसान होता है कंपैरेटिवली जो है सुबॉर्डिनेट क्लोज की। हैविंग फाइंड आउट प्रिंसिपल क्लोज इज स्टूडेंट एक्सपेक्टेड टू ब्रेकअप, ब्रेकअप मतलब उसको तोड़ सकते हैं किस तरीके से, द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इनटू सुबॉर्डिनेट क्लोज या कोऑर्डिनेट क्लोजेस। कहने का मतलब ये है कि एक पूरा सेंटेंस दे रखा है आपको और उसको उसके अंदर आपने सबसे पहला तरीका तो यही होता है। देखिए, चीज़ों को बारीकी से सीखने का मतलब क्या होता है, उसमें टाइम लगता है, आपको चीज़ों को टाइम देना पड़ता है। जब आप परमानेंटली किसी चीज़ को सीखते हैं तो उसके अंदर आपको एक सीक्वेंस वाइज जो है स्टेप बाय स्टेप आप उसको सीखेंगे तो आपको उस चीज़ को टाइम देना पड़ेगा, है ना। तो यही चीज़ होती है यहाँ पे। सबसे पहले हमें ये सीखना है कि प्रिंसिपल क्लोज कौन सा होता है और सुबॉर्डिनेट क्लोज कौन सा होता है। अब प्रिंसिपल क्लोज हमें ढूंढना आ गया तो आधा काम लगभग हो जाता है हमारा, या फिर मैं ये कहूँ कि 40% काम हमारा हो जाता है, ठीक है। फिर आता है सुबॉर्डिनेट क्लोज में, यहाँ पे 60% ये काफ़ी डिफिकल्ट टास्क होता है, काफ़ी डिफिकल्ट काम होता है ये, क्योंकि इसमें नाउन क्लोज, एडवर्ब क्लोज या फिर एडजेक्टिव क्लोज ढूंढने की कोशिश करनी पड़ती है। उसमें कंजंक्शंस को भी ध्यान रखना पड़ता है, उसमें तीनों टाइप्स का भी ध्यान रखना पड़ता है ना। तभी हम जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वैसे अगर कंजंक्शन पता है तो आप उसका सुबॉर्डिनेट क्लोज डिनोट कर ही देंगे। वैसे भी प्रिंसिपल क्लोज अगर आपको ढूंढना आ गया है या मेन क्लोज ढूंढना आ गया है तो बाकी का जो दूसरा पार्ट है सेंटेंस का, जिसमें जो कंजंक्शन है वो भी इंक्लूडेड रहेगा, तो वो क्या रहेगा हमारा, वो जो है सुबॉर्डिनेट क्लोज रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है चीज़, है ना। तो फिर आपको सेपरेट करना पड़ता है और एक स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उसको तोड़ के ये बता देंगे कि ये कौन सा टाइप का सुबॉर्डिनेट क्लोज है। फिर सुबॉर्डिनेट क्लोज के ये 3 टाइप्स हैं। फिर कोऑर्डिनेट क्लोज भी आप कह देते हैं। मैं ये कहूँगा कि आपका यहाँ पे आने के बाद सुबॉर्डिनेट क्लोज जो है और ये जो इसके 3 टाइप्स है, यहाँ पे आने के बाद आपका जो काम है ना वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं, वैसे ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है लेकिन यहाँ पे सेंटेंसेस 2-3 सेंटेंसेस का एनालाइज करके देखेंगे हम लोग, ठीक है। बाकी का आप करके देख लेना और फिर मुझे बताना कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके, सम ऑफ द कंजंक्शंस डिनोटिंग डिफरेंट मीनिंग्स have been used in the following sentences as a result of this they form different clauses। कहने का मतलब ये है कि कुछ कंजंक्शंस दे रखी हैं उसमें जो डिफरेंट मीनिंग्स रखती हैं और हमें ये आइडेंटिफाई करना है सेंटेंसेस दिए हुए हैं जो नीचे कि कौन से टाइप का जो है क्लोज है। ओके, अब देखो जो हाईलाइट कर रखे हैं वो, अब देखो ये पूरा सेंटेंस है। मैं यहाँ पे जो इसने बता रखा है उसके अलावा मैं ये भी बताता हूँ कि आप प्रिंसिपल क्लोज कैसे छांट पाएंगे, है ना। तो देखो आई आस्क्ड हिम व्हेन ही वुड गो देयर। अब यहाँ पे देखो आई आस्क्ड हिम अलग से ही लिख रखा है और इसका एक इंडिपेंडेंट मीनिंग भी निकल जाएगा विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ अदर वर्ड्स, है ना। तो यहाँ पे इसको आप कहेंगे ये प्रिंसिपल क्लोज या फिर मेन क्लोज है। ओके, उसके बाद व्हेन ही वुड गो देयर। अब यहाँ पे देखो आई आस्क्ड हिम, ये वैसे ये ऑब्जेक्ट आ चुका है लेकिन ये ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखा हुआ है और ऑब्जेक्ट जो है ज़्यादातर हमारा काम कौन करता है ऑब्जेक्ट का,
वो करता है हमारा, नाउन करता है, तो इसलिए हम इसको नाउन क्लोज कहेंगे। और ये पूरा क्या है, व्हेन से लेके सबॉर्डिनेट क्लोज। हाँ, एक और चीज है, अगर आप यहाँ से इसमें से व्हेन को हटा दोगे, ही वुड गो देयर, ये लिखोगे तो ये फिर से एक प्रिंसिपल क्लोज या मेन क्लोज का काम करेगा। ध्यान रखना है कि कंजंक्शन इसके साथ जो है लगानी है, ठीक है, इसके साथ कंजंक्शन को ऐड कर देना है, तभी उसका मीनिंग जो है ना डिपेंडेंट रहेगा, सॉरी डिपेंडेंट मीनिंग रहेगा किसके ऊपर, प्रिंसिपल क्लोज के ऊपर। तो इसलिए हम इसको नाउन क्लोज कह रहे हैं। दूसरा जो सेंटेंस है वो और देख लीजिए, आई नो द टाइम, आई नो द टाइम प्रिंसिपल क्लोज, व्हेन व्हेन ही विल कम। अब यहाँ पे देखो, आई नो द टाइम, आई सब्जेक्ट हो गया, नो वर्ब हो गया, द टाइम यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन ये किसको डिनोट कर रहा है, ये किसके बारे में बात कर रहा है, व्हेन, है ना, व्हेन ही विल कम, तो ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये टाइम के बारे में बात कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट को और डिफाइन कर रहा है, ठीक है। पहले वाला किसको डिफाइन कर रहा था, व्हेन ही वुड गो देयर, ये जो है आई को डिफाइन कर रहा था, ठीक है। इसलिए भी ये इस चीज को आइडिया लगाकर भी आपको जो है आइडेंटिफाई करने में मदद मिल सकती है, हेल्प मिल सकती है कि ये कौन सा टाइप का क्लोज है। तो यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा है, ये टाइम को डिनोट कर रहा है, तो इसलिए हम इसको एडजेक्टिव क्लोज कह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ये सेंटेंसेस आप जो है करके देख सकते हैं। काफ़ी सेंटेंसेस दिए हुए हैं, 44 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। अब देखो, आप 44 सेंटेंसेस में आप निकालने की कोशिश करोगे, है ना, और एक एक चीज़ को आप पढ़ोगे, है ना, तो बहुत अच्छे से, मुझे नहीं लगता कि कोई डिफ़िकल्टी आपको होने वाली है ना। फिर यहाँ पे एक्सरसाइज दी हुई है, तो पहली एक्सरसाइज में क्या करना है, नाउन क्लोज को फाइंड आउट करना है और मेंशन करना है, फंक्शन उसका एक्सप्लेन करना है, ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ यहाँ पे बताना है। तो आप अगर आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक्सरसाइजेस को, आप कर लीजिए, नहीं तो फिर काफ़ी जो सेंटेंसेस हैं, सॉरी काफ़ी जो चैप्टर्स हैं ना, उनको करके हम जो है इनको देखेंगे, फिर हम एक्सरसाइज के पास फिर आएंगे। पहले कम से कम भी 10 चैप्टर तो कर ही लेते हैं रूल्स ओनली के, और रूल्स ओनली के जल्दी हो जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्सरसाइजेज में काफ़ी टाइम भी लगता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि रूल्स ओनली वीडियोस जो है कंप्लीट करके उसके बाद एक्सरसाइजेस के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। तो ये चैप्टर काफ़ी आसान था और पहले इसको कर भी चुके थे, है ना, तो इसलिए ये भी ज़रूरी हो जाती है चीज़ें। और दूसरी बात, नेक्स्ट जो चैप्टर है ना वो है क्वेश्चन टैग्स, ठीक है, वो क्या है चैप्टर, क्वेश्चन टैग्स है वो नेक्स्ट जो चैप्टर है। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस। और लुसेंट के अलावा दूसरी भी बुक्स को देखना स्टार्ट कीजिए, एक्सरसाइजेज कीजिए उनमें से, अगर प्रॉब्लम आती है तो वो भी बताइए। और इसके साथ साथ जो है ब्लैक बुक को भी स्टार्ट करेंगे वो कैब के लिए। और जो आपने कहा था कि आप जो है SC गुप्ता स्टार्ट कर दीजिए, वो भी जल्द ही स्टार्ट करेंगे, अक्टूबर में स्टार्ट करने की पॉसिबिलिटी है वो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।